हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरी प्यारी व्यूवर्स? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि लोग आप पर अपने कार्मिक्स का, है ना, जो लोग गलत करते हैं उनका भी दोष आप पर क्यों आ जाता है, क्यों लोग आप पे अपने ही कर्मों का आरोप लगाते हैं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। और अगर आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अगर आपके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो डिवाइन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है, क्या डिवाइन आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें, या क्या डिवाइन ने आपके कुछ कार्मिक कनेक्शन हैं इन लोगों के साथ, आज हम रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे। ये हम समझेंगे कि इस दुख का, इस तकलीफ़ का है तो कारण है क्या, क्यों आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं, क्यों आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फोकस बना के रखिएगा। जितना वीडियो मैच करता है, जितना एनर्जीज मैच करती हैं, उतना ही अपने साथ इसको रेजोनेट कीजिएगा। नहीं करती हैं तो वीडियो को जाने दीजिएगा, या जितना पार्ट रेजोनेट कर रहा है उतना ही आप क्लेम करें। तो देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में दूसरों के बुरे कर्म, दूसरों के कर्मों का आरोप आप पर क्यों लगता है, क्यों आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, क्यों आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, ओके। पहली ही एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ट्स की, 2 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups, and Tower movement. ओके, और यहाँ पे आई है जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट की एनर्जी आना तो ये बिल्कुल शो करता है कि आप ईश्वर से, डिवाइन से किसी न्याय की उम्मीद करके बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी न्याय मिले। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ट्स, टावर, Ace of Cups। ये जो एनर्जी हैं ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन के रह गई हैं जो आपके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं। पहले क्या, 4 ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि जीवन में रुकावटें बहुत हैं, जीवन में तकलीफ़ बहुत है, जीवन में समस्या बहुत है। ये एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ट्स की। ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ये दिखा रही है, लेकिन फिर भी आप मुझे इस एनर्जी में खुश नज़र आ रहे हैं। रीज़न क्या है? मन में ना एक भ्रम की स्थिति है। ये देखिए ना, 2 लोग हैं, चेयर अप कर रहे हैं, है ना, हैंड रेज कर रहे हैं, प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन से निकलने की। कोई 2 लोगों का कंपटीशन निरंतर आपके जीवन में बना हुआ है ना। निरंतरता इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ट्स की जो एनर्जी है ना, और इसमें 2 पर्सन का होना, एक रेड का होना, एक वाइट का होना। रेड फायर का कलर है ना। रेड कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति दिखाता है कि आप अपने जीवन में संभलने की कोशिश करते हैं, आप ऐसी एनर्जीज से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आपके मन में एक ऐसा भ्रम बना रहता है कि आपको पता तो चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स उसको बैलेंस नहीं हो पाता, है ना। एक होता है ना कि हमारे मन में कुछ भाव क्रिएट हो गए, हमारे मन में कुछ बात आ गई, लेकिन हम उसके लिए श्योर नहीं हैं। तो इसको हम एग्जैक्टली कहते हैं भ्रम की स्थिति। और ये भ्रम की स्थिति आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा लोगों ने मैनिपुलेट करने में निकाली है। आप अपनी एनर्जी को, जैसे देखिए ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये इंसान कोशिश कर रहा है ना। आपने बड़ी बात सुन रखी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पे आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं, आपके प्रयास जो है, Ace of Cups की एनर्जी, सफल भी हो जाते हैं। आप जो सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं सफल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर टावर मूवमेंट क्यों आता है, क्यों टावर मूवमेंट बार बार अपनी लाइफ में आया? एक चीज़, एक घटना आपके साथ घटी, आपने उस चीज़ को मैनेज कर लिया। अब व्यक्ति जो हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर करता है परिस्थिति को आ, बदलने में, है ना। अब भ्रम की स्थिति क्या पैदा होती है?
इंसान ऊपरी तौर से आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, आप उनके साथ कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में जुड़ गए, आपने उनको अपना मान लिया और बिल्कुल आप केयरलेस हो गए कि ये इंसान मेरा अपना है, ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, ये इंसान मेरी लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं फैला सकता। यही तो भ्रम की स्थिति होती है, तभी तो हम अपना मानते हैं। अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई तो आपने मान लिया कि ये व्यक्ति तो मेरा अपना है और ये व्यक्ति कभी नेगेटिव मेरे साथ करेगा ही नहीं, है ना। ये व्यक्ति कभी मुझे ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेगा जहाँ से मेरा गलत हो या मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो। लेकिन वहीं से आपकी, मैं कहूँ, फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेंथ कमज़ोर होती चली जाती है, वहीं से चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं, वहीं से चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जो आप भी नहीं समझ सकते, है ना। आपको लगता है कि ये अचानक से क्यों हो गया, ये अचानक से नहीं हुआ है, ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों पर भरोसा कर लिया, आपने ऐसे लोगों को अपना मान लिया जो कल आपके अपने कार्मिक्स का दोष आप पर लगाने वाले हैं। गलती किसी की आप पे डाल दिया गया, और वो टावर मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी आता रहता है। आप किसी भी चीज़ से ना सीख नहीं लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारा दिल, हमारा मन इतना पॉजिटिव होता है कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले, कोई हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, हम उस व्यक्ति की रियलिटी को समझ ही नहीं पाते हैं। जो वो हमें ऊपरी दिखावा करता है ना, हमें हमेशा वो दिखावा समझ में आता है, हमें एग्जैक्टली वो सिचुएशन समझ में नहीं आती है कि ये टावो मोमेंट जो आया है, बार बार जो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है, ये किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से हो रही है जो आपका बार बार फ़ायदा उठाते हैं, आपको इमोशनली इम्बैलेंस्ड करते हैं। आप बिना सोचे समझे ना किसी भी व्यक्ति को बार बार अपना फ़ायदा उठाने देते होंगे ना। और जजमेंट की एनर्जी, फिर न्याय की उम्मीद करते हैं, फिर ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर ये क्या कर दिया, हे ईश्वर ये कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, मेरे जीवन में ऐसी घटना क्यों घट गई। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे आचरण ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं टावर मूवमेंट की बात करूँ, कि जानबूझ के किसी परिस्थिति में आपको डाला गया है, जानबूझ के आपके साथ ये मैनिपुलेशन की गई है, जानबूझ के। अभी क्या है, सब कुछ बर्न, सब कुछ फिनिश, मन स्थिर नहीं है ना। आप जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, निराशा, हमेशा मन भारी रहना। पहले तो आप केयरलेस हो जाते हैं, है ना, सबको अपना मान लेते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो सबसे पहले तो आप केयरलेस हो गए। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है कि मन दुखी होता है, मन भारी होता है, मन को फिर ये लगता है कि ये तो मेरे से गलत हो गया, ये लोग तो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। तो क्यों ना एक बार में सबक ले लिया जाए। आप एक बार में सबक लेने वालों में से हैं नहीं, बार बार लोग आपके साथ बुरा करते हैं, बार बार कठिन वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आया है, अपनी फीलिंग्स को आपने हर बार दबाया है ना, बिना सोचे समझे किसी का साथ दे दिया, और वहाँ से क्या हुआ, दोष लग के आया। यहाँ पे मुझे बहुत ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि मान लिया आप किसी रिलेशन में गए हैं, है ना, टावर मूवमेंट है ना, किसी रिलेशन में गए हैं, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो गई है, वहाँ पे आपको बुलाया गया ना, आपने किसी का साथ दे दिया, तो सारा का सारा, यानी कि कुछ लोग ना आपके कैरेक्टर के बारे में भी बात करते हैं, आपके चरित्र चित्रण बहुत ज़्यादा लोगों को करने में मज़ा आता है। और परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हर बार आप ही कहीं ना कहीं कमिटमेंट पूरा करने के चक्कर में, है ना, आप उस परिस्थिति में फंसते चले जाते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी सच्चाई सामने नहीं आती, टाइम बीइंग ये चलता होगा, लेकिन उसके बाद आपकी सच्चाई सामने आती है, लोग आपको समझते हैं, लोग आपकी भावनाओं, मतलब आपकी जो प्योरिटी है उसको समझते हैं, आप उस जाल से निकल भी जाते होंगे, लेकिन फिर से वहीं फंस जाना, ये मुझे आपके नेचर में दिख रहा है ना। कमिटमेंट पूरा, बिना सोचे समझे सारे व्यक्ति, बस मैं सबके लिए अच्छा करूं, मैं सबके लिए पॉजिटिव करूं, मैं अपनी लाइफ में किसी को दुखी नहीं देख सकती या देख सकता ना, लगे रहते हैं लोगों का भला करने में। तो जजमेंट जब आप न्याय करते हैं, पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अभी शायद आपने किसी व्यक्ति की वजह से फाइनेंशियल लॉस उठाया है ना, आपके बनते हुए काम यहाँ पे बिगड़े हैं,
और उसका ब्लेम सारा का सारा आप पे आ गया कि आपने काम अच्छे से नहीं किया, आप सिचुएशन को समझ नहीं पाए, आपने परिस्थिति का आकलन सही से नहीं किया, या कह देते हैं कि आप तो बड़े हो, है ना, आपके साथ ये एनर्जी क्यों नहीं है, आप तो बड़े हो, आप समझदार हो सकते थे, आप समझ सकते थे, आप अपने जीवन में जितना कहते ना कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जितना पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे थे, जितनी चीज़ें आप बेस्ट कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप आप पर लग गए कि आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वजह से फेलियर हुई है ना, फाइनेंशियल लॉस भी आपका हुआ और ब्लेम भी यहाँ पे आपका हुआ। आप पेंटिकल्स की एनर्जी से अगर वॉन्ड्स की एनर्जी में गए हैं ना, तो संघर्ष की शुरुआत जो हुई है ना, आपने अपनी फीलिंग्स को दबाया, आपने अपने जो भी आपके ऊपर ब्लेम लगा, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है, तो यहाँ पे ये समझ में आया है अभी कि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई है कि आपके ऊपर जो भी ब्लेम लगा, आपने कहीं कहीं ना कहीं चुपचाप सह लिया। हो सकता है आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ चल रही हो, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस लगा हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, या ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपके करियर में बाधा बन गया हो। और फिर क्या हुआ, ये भी फिर उसके बाद भी आरोप आप ही के ऊपर आया कि ये डिसीज़न आपका था, आपने गलत डिसीज़न लिया, इसलिए आप इस एनर्जी में आए हैं। बहुत कठिन वक्त से आप मुझे यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और जो अगर मैं टावर मूवमेंट को इस एनर्जी से जोड़ूँ ना कहीं ये है कि कठिन समय में भी आपने अपनी फीलिंग्स को दबाया है ना। लोग आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं, लोग आपसे जो उनके मन में चल रहा है ना कहीं आपसे निकलवा लेते हैं, और बाद में ये कह देना कि हमने उस तरह से आपसे हेल्प नहीं मांगी थी, आपने आगे बढ़ के हमारी हेल्प की, यानी कि आपसे हेल्प भी ले ली और कहीं ना कहीं उस हेल्प को एहसास भी नहीं होने दिया कि क्या हेल्प आपने की है, या आपके जीवन में जो भी हेल्प आपको चाहिए थी उसका माध्यम आप बने हैं। होता है ना कि किसी से मदद भी ले लेना और किसी को बोलने भी ना देना, ना, किसी को जीवन में आपने हेल्प भी ले ली और किसी को ये बताया भी नहीं, किसी को ये पता भी नहीं चलने दिया कि आपकी लाइफ में आप उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्या उनकी लाइफ में आपकी अहमियत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी धीरे धीरे परिस्थिति संभलती नज़र आ रही है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन आपके जो मन के भाव हैं वो मुझे अभी भी निराशा के नज़र आ रहे हैं। आपने कठिन वक्त से आप निकल गए हैं, है ना, लेकिन जो मन पे घाव लगे हैं, जो आपको ऐसा फील होता है कि लोगों ने आपका मिसयूज़ किया, लोगों ने आपके साथ गलत किया, लोगों ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा, है ना, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि एक रानी है जो हर तरह से अच्छी है, सही जगह पे भी बैठी है, लेकिन उसके अंदर निराशा का भाव है। तो ये जो निराशा का भाव है, ये जो फीलिंग्स आपकी आ रही हैं, ये शायद इसलिए भी आ रही हैं कि लोगों ने आपके बारे में ना बहुत गलत सोच बना ली है, और जो लोग अपना दोष आपके सर रखते हैं ना, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि गलती आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी सारी गलती, अपना सारा दोष, अपना सारा जो भी बिजनेस में हुआ, लॉस हुआ, कैसे भी हुआ, वो सब आपके सर रख दिया गया। इसलिए भी आप शायद, आपका मन विचलित है, और आप जो बुरे अनुभव आपकी लाइफ में इतनी बार हो चुके हैं उस वजह से आप मुझे यहाँ पे निराश दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कहीं ना कहीं कुदरत से प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं। कुदरत से तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आखिर में तो ईश्वर ही न्याय करता है, आखिर में तो डिवाइन ही न्याय करती है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, जो अभी आप सीख नहीं पाए हैं अपने अनुभव से। होता है कि बार बार गलती दोहराना, बार बार इमोशनल हो जाना, बार बार लोगों की बातों में आ जाना, तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, आपको अपने अनुभव से सीखना है। नेगेटिव लोगों को अगर आप अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते ना, तो आप कम से कम उनसे दूरी तो बना लीजिए,
यहाँ पे अगर मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की बात करूँ, तो यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी जो आपकी सहन शक्ति है, जो गलत को होते देख, है ना, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ पूरी घटना गलत घट रही है, उसके बाद भी आप चुप रह जाते हैं ना, उसके बाद भी आप विरोध करने की हिम्मत नहीं ला सकते। तो क्यों है ये ऐसा, है ना, आपको क्यों अंदर अंदर सहना है? आपके अंदर जो परोपकार की भावना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर करुणा है, दया है ना। एक रानी का क्या कर्तव्य होता है? अपनी प्रजा को खुश रखना, अपने लोगों को खुश रखना। अगर आप अपने कर्तव्य में परिपूर्ण हैं, आपके अंदर करुणा की भावना है, आपके अंदर परोपकार की भावना है, तो आप मुझे ये बताइए, पनिशमेंट भी तो राजा और रानी ही देते हैं। अगर प्रजा कुछ गलत करती है, आप अगर पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाइए। आपने एक बार दोष सह लिया, दो बार दोष सह लिए, बार 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 अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आप पे दोषारोपण कर रहा है, तो आप उस रास्ते पर आपके सारे काम सही होते हुए भी, आपके कार्मिक सही होते हुए भी, क्यों आप चुप्पी का सहारा लेते हैं? देखिए, आपको न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका दोष नहीं है, आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपकी यहाँ पे जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसमें सिर्फ आपका योगदान नहीं है। जो भी घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के। समझ रहे हैं? तो ये जो बिना वजह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई चलो घर परिवार में है, मैं अपने ऊपर दोष ले लूँ तो घर में शांति बनी रहेगी। ये माध्यम शांति बनने का नहीं होता है। आप एक दिन क्या होगा कि आप उस मेंटल स्टेट में पहुंच जाएंगे, उस स्टेज पे आ जाएंगे जहां से आपको खुद को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए, मानसिक तनाव एक ऐसी बीमारी है जो सब बीमारियों की जड़ है, और मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी होने के बाद भी इमोशनल ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है ना। तो अगर आपको इस इमोशनल ब्रेकडाउन से निकलना है, अगर इस एनर्जी से बाहर निकलना है, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, आपके बताना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे कोई दोष नहीं है, आपके कोई कार्मिक्स ख़राब नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से आप हमेशा नेगेटिव रहें। यहाँ पे मुझे देखिए डेवल की एनर्जी भी नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन एक ब्लैक कैट बैठी है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपके सबसे बड़े दुख का कारण बन गया है ना, आपके जीवन का। आप अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे हैं इस व्यक्ति की वजह से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप प्रोटेक्टिव होके जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रोटेक्शन या आप अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश आपकी पूरी हो रही है, लेकिन जो एक होता है ना कि जीवन में खुशी से रहना, इतने दोष अपने ऊपर लेने के बाद भी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, लाइफ में खुश खुशी आ जाए, वो मुझे यहाँ पे अभी करंट की एनर्जी में नज़र नहीं आ रही है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल ध्यान लगा के बैठा है, बिल्कुल दिमाग ये गड़ा के बैठा है कि आपको जीवन की इस परिस्थिति से उभरने ही नहीं देना है, और ये आपका 100% कोई नियर एंड डियर है। जो आपको इस तरह से बांध देता है ना, जो आपके मन को बांध दे, तो इसका मतलब वो हमारा बहुत करीबी व्यक्ति है। दूर का व्यक्ति कभी भी अ, हमें इस सिचुएशन में नहीं लाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैं ये समझ पा रही हूँ, जितना मैं देख पा रही हूँ इस एनर्जी को, अ, इसी व्यक्ति ने हर समय आपकी प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाया है, इसी व्यक्ति ने हर समय आपकी उस एनर्जी का फ़ायदा उठाया है, आपको यहाँ तक पहुँचाने में उसी व्यक्ति का मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा योगदान दिख रहा है, जिसने अभी आपको बांधा हुआ है। इवल आई भी है, नज़र दोष भी। आप थोड़ा सा भी खुश होते होंगे, आपको लगता है ये व्यक्ति आपका अपना है, लेकिन आप थोड़ा सा भी खुश होते हैं ना, इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस व्यक्ति को ये लगता है कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी कैसे हो सकती हैं, आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, आप अपनी लाइफ में इतनी खुशियाँ कैसे ला सकते हैं। समझ रहे हैं? डिवाइन की जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद भी सारा दोष फिर भी आपके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे लोगों की पहचान आपसे गलत हो गई है, आप वहाँ पे चूक रहे हैं। तो अब आपको पहचान सही करने की ज़रूरत है, ना कि लोगों के दोष अपने सर लेने की। क्लिनजिंग टू द पास्ट, ओके। ट्रस्ट,
यहाँ पे 2 एनर्जी है, एक ट्रस्ट की एनर्जी है, एक तो जो लोगों पे आप आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जिसने जैसा कह दिया आपको बस यही लगता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया ना तो यही व्यक्ति है जो कुछ है, ये 100% व्यक्ति सही है, ये 100% व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में परफेक्ट है। आप उसके पीछे की बात जानने की कोशिश नहीं करते। आप ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते, एक व्यक्ति ने अगर 10 बार धोखा दिया है, एक व्यक्ति अगर 10 बार सिचुएशन छोड़ के भागा है, एक व्यक्ति अगर आपको हर बार ऐसी परिस्थिति में छोड़ के चला गया या ऐसा दोष आपके ऊपर लगा दिया गया उस व्यक्ति की वजह से कि आप अपनी लाइफ में सफ़र ही करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये तो कम से कम जानने की ज़रूरत है, ये तो सीखने की ज़रूरत है कि क्या इस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है, या अगर आप भरोसा कर भी रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो भी रहे हैं, तो क्या उस सिचुएशन पे भरोसा किया जा सकता है। चलिए मैंने मान लिया कि आप व्यक्ति को नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति पैदा कर रहा है ना, बार बार आपको रुलाता है, बार बार आपसे झूठ बोलता है, बार बार आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाता है, आप चुपचाप रह के, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी है, आप चुपचाप रह के उसको हर बार बचा लेते हैं, हर बार उसके झूठ को आप झेल लेते हैं। इससे आपका शारीरिक भी नुकसान हो रहा है, आपका मॉनेटरी भी नुकसान हो रहा है, आपकी पास्ट की परिस्थितियां भी ख़राब हो रही हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर भी स्पॉइल होता नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उस ट्रस्ट की एनर्जी में आ जाते हैं। फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी वो कौन सी बातें करता है जो अपना उद्देश्य निकलवा लेता है ना, अपना मतलब निकलवा लेते हैं, अपने मतलब की बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है ना, मतलबी इंसान बन के रह गया। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है, इस एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा, इस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ से क्लीन करना पड़ेगा। सिर्फ परिस्थिति, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि आप उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे, तो एटलीस्ट उसकी बातों पे विश्वास करना बंद कर दीजिए, डीप में जाना शुरू कीजिए कि ये जो सिचुएशन नई बनाई जा रही है, मुझे जो विश्वास में लिया जा रहा है, मेरे ऊपर जो गेम खेला जा रहा है, क्या मैं यहाँ पे अपने आप को सही रख पाऊँगी, क्या मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर पाऊँगा, कल ये दोष मेरे ऊपर फिर से तो नहीं आ जाएगा। इतना तो आप सोच ही सकते हैं ना। और ये तो 100% आपका राइट है, अपने जीवन को किसी दूसरे के हाथों में ऐसे दे देना, ये कोई समझदारी नहीं है, और इसमें कोई ईश्वर, कोई कुछ, कोई समाज आपको गलत नहीं कहेगा। अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों की सफाई देना आपका राइट है। तो पास्ट की एनर्जी को यहाँ पे आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि ऐसे इंसानों पर भरोसा ना करें जिन्होंने बार 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 आपका भरोसा तोड़ा है। हर बार आपके पास आए रो दिए, हर बार आपके पास आए कोई ऐसी मैनिपुलेशन कर दी, हर बार आपके पास आए कुछ ऐसा नेगेटिव कर दिया, और फिर क्या लगा, फिर आपके पास रोने लग गए आके, और आपने फिर से माफ़ कर दिया। तो ये जो एक प्रोसेस चला आ रहा है ना, इस प्रोसेस को आपको तोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, इस पैटर्न को आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में इन चीज़ों से मुक्ति पा पाएंगे। पार्टिसिपेशन, गिव एंड टेक की एनर्जी है। कोई आपको दुख देता है तो ठीक है, लेकिन आप दुख दे नहीं सकते तो दुखों को एक्सेप्ट मत कीजिए। कोई आपके लिए झूठी कहानी बना रहा है, कोई आपके लिए संघर्ष की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। इंसान का खुद का स्वार्थ होता है तो वो आपके पास दौड़ के चला आता है, इंसान का खुद का स्वार्थ होता है। यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन मतलब फॉर ग्रांटेड है ना। मेरा मन करे तो मैं नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में आ जाऊँ, मेरा मन करे तो मैं आपसे उचित दूरी बना लूँ, मेरा मन करे तो मैं आपके पास आ जाऊँ। सिर्फ आप कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ बनी हुई हैं, 4 नंबर संघर्ष की एनर्जी। आप एक ऐसे प्राणी बने हुए हैं जहाँ पे इंसान आके सिर्फ अपने कर्मा ठीक करता है, जहाँ पे इंसान आके आपसे एनर्जी लेके चला जाता है। आप अपने आप को जितना एनर्जाइज करते हैं, परिस्थिति से निकालते हैं, ये व्यक्ति आता है आपकी। कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि आपको लगता है कि मेरी आत्मा पे चोट कर गया है ये इंसान, है ना। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, वापस आपके पास आएगा, गलती करेगा, आप अपनी गलती से सीखते नहीं हैं, और ये इंसान गलती करना छोड़ता नहीं है, ये इंसान आपको टॉर्चर करना छोड़ता नहीं है। अब आपको क्या करना है कि भाई अगर आप मेरे साथ यही बिहेवियर करेंगे, यही चीज़ें मेरे साथ हैं, तो अपनी लाइफ के पैटर्न को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। भूलना अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन नहीं है, भूलना अगर आपकी लाइफ की को सॉल्यूशन नहीं दे रहा है,
तो डिस्टेंस बनाना, जैसे को तैसा बनाना, वो तो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, वो तो आपकी लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपको करनी है। फ्लावरिंग की एनर्जी देखिए, मैं यहाँ पे कोई कुछ भी कर ले, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और ये फ़ायदा होता है हमारी उन चीज़ों का जो कहते हैं ना कि जो कहते कुदरत पे भरोसा नहीं रहा, है ना। गलती हम खुद करें, आरोप हम कुदरत पर लगाते हैं। सॉरी टू से, अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है, गलती हम बार बार क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, क्योंकि हमें उस इंसान से लगाव है। गाइडेंस, दो एनर्जी आई हैं। कुदरत को थोड़ी ना उस इंसान से लगाव है। कुदरत ने, ईश्वर ने थोड़ी कह दिया कि आप बार बार कब कब आपसे ईश्वर ने कहा कि ये इंसान आपको चोट पहुंचाता है, ये इंसान आपको दुख देता है। अगर जो भी लोग ये लिखते हैं ना कि मुझे डिवाइन पे भरोसा नहीं है, मैं उन सब लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि वो सब के सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि डिवाइन ने कब आपको आके ये कहा कि ये जो इंसान आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, ये जो इंसान आपके साथ धोखा दे रहा है, अपने कार्मिक्स को ठीक करने के लिए बार बार आपकी लाइफ आके स्पॉइल कर देता है, आप इसके साथ रहो। कुदरत ने कब आपसे कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी ख़राब करो? कुदरत ने कब आपसे कहा कि आप हमेशा रोते रहो? ये आपके मन का विकार है। विकार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसान ने सिर्फ आपको दुख दिया है, इंसान ने सिर्फ आपको चीट किया है, धोखा की दिया है। तो जितनी भी बुरी संगति होती हैं वो विकार ही तो है। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अपने प्यार को नहीं समझ पाए, आप रियलिटी को नहीं समझ पाए, आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वरना आपकी लाइफ में फ्लावरिंग की एनर्जी है, 3 नंबर गाइडेंस की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अगर आप जो हैं उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, एंजल्स जो आपको मार्ग दिखा रही हैं, गाइडेंस की एनर्जी है, जो आपके एक्चुअल विचार हैं, एक्चुअल थॉट है, जो आप सोल हैं, अगर वो सही मायने में एंजल्स के दिखाए रास्ते पे, अगर वो सही मायने में प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती है। आपको किसी भी व्यक्ति का अगर आप अपने आप को जान लें, अगर आप अपने आप को पहचान लें, ना तो दोष अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है और ना कोई व्यक्ति आपको छू सकता है, ना कोई गलत एनर्जी। आपका तो व्यक्तित्व खुद में ऐसा है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है, आप 10 लोगों को ठीक कर दें, आप 10 लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला दें। लेकिन गलत मार्ग आपने चुन लिया है, इमोशंस पे कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। अब चुन लिया, वहाँ तक समझ में आ गया कि ये व्यक्ति अब जीवन से नहीं जा सकता, लेकिन उसको साथ देना, उसका सपोर्ट करना, ये तो एटलीस्ट किसी भी लेवल पे हो सकता है। किसी भी लेवल पे गलत चीज़ को जब तक आप गलत नहीं कहेंगे, तब तक वो आपको रुलाता रहेगा, अपने दोष रखता रहेगा और वो अपने जीवन में खुश रहेगा। ये मैं बता दूँ, खुशी से मतलब ये नहीं है कि ईश्वर उसके साथ बहुत अच्छा करेगा, नहीं। खुशी से मतलब है कि उसने जो चाहा वो उसको मिल गया, वो जो अपनी लाइफ में करना चाहता था वो उसको मिल गया। और इन लोगों की खुशी इसी जन्म तक होती है। जब नेक्स्ट लाइफ में फिर ये कहीं रीडिंग देख रहे होंगे और फिर सोचेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये लोग भूल जाएंगे कि इनकी पास्ट के ऐसे कार्मिक्स थे। इन्होंने पास्ट में किसी का कितना दिल दुखाया था, इन्होंने पास्ट में झूठ कितना बोला था, इन्होंने पास्ट में कितनी नेगेटिविटी फैलाई थी। प्रोजेक्शन की एनर्जी है। मुझे कुछ लोग अभी भी यहाँ पे डबल माइंड दिख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। क्यों? अब इतना रीडिंग देखने के बाद भी अगर आप डबल माइंड हो रहे हैं तो फिर तो ईश्वर भरोसे है। करना क्या है आपका सवाल है ना, करना क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बदलना है। आपको अपने आप को ऐसा कर देना है कि कोई आप ऊपर दोष ना लगाए। और ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ बदल रहा है। मैंने कहा ना, फ्लावरिंग की एनर्जी आपके पास है। आपको ना फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है, ना इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और ना ही किसी का दोष आपको अपने सर लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन कब आएंगी? जब आप ये ठान लेंगे, जब आप अपनी ऑरा को समझ लेंगे, जब आप अपने व्यक्तित्व को समझ लेंगे, जब आप ये समझ लेंगे कि आप हैं क्या,
आपकी सोल क्या है, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी लाइफ में प्योरिटी आ रही है तो किस माध्यम से आ रही है। दूसरों का गुनाह अपने सर लेना भी उस व्यक्ति के गुनाहों को बढ़ाना है। आज उसने गलत किया, कल वो और ज़्यादा गलत करेगा, क्योंकि उसकी पनिशमेंट उसको मिली नहीं। पनिशमेंट किसको मिली? आपको मिली। तो यहाँ पे डबल माइंड होने से अच्छा है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना शुरू कीजिए, अपने अपने कार्मिक्स को भुगतना शुरू कीजिए, दूसरे के नहीं। और आपके कार्मिक्स क्या हैं? आपके कार्मिक्स हैं हमेशा कुछ पॉजिटिव करना, हमेशा आगे बढ़ना। जो व्यक्ति दूसरों का दोष अपने सर लेके जी सकता है, उसकी एनर्जी फिर भी फ्लावरिंग की है, उसकी ऑरा फिर भी पॉजिटिव है, उसकी सोल फिर भी पवित्र है। वो आदमी, वो इंसान जीवन में क्या नहीं कर सकता? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कह रही है कि अब आप रेडी हो जाइए, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस, वो बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आनी है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? नेगेटिव लोगों को छोड़ना है। करना क्या है? बुरे लोगों को अपने जीवन से निकालना है। जिसने जो किया उसको वो बताना है, उसको वो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डिवाइन कृष्ण आपकी लाइफ में क्या कह रहे हैं, डिविनिटी आपकी लाइफ में क्या कह रही है। आत्मा, हाँ, द हार्पिंट, माँ तारा की एनर्जी है और आपकी सोल आपसे बात करना चाह रही है। इस टाइम पे आपको वही डिसीज़न लेना है जो आपका मन आपसे कहता है। दुनिया झूठ बोल सकती है, कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारी आत्मा हमसे ना कभी झूठ बोलती है, ना हमारे साथ कभी नेगेटिव करती है। तो यहाँ पे जो दोनों एनर्जी आई हैं, माँ तारा की और द हार्पिंट की, ये दोनों एनर्जी क्या कह रही हैं कि अपने आप को रिलीज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। माँ तारा आपको ब्लेसिंग्स दे रही है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये एनर्जीज आपको क्या है? पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही हैं। और आप अननेसेसरी बिना वजह ऐसे व्यक्तियों के भंवर जाल में फंसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको नेगेटिव करते हैं, सिर्फ आपके जीवन से कहते हैं ना, जीने की इच्छा छीन रहे हैं। अपने आप को समझिए, माँ तारा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेके आइए। जो दिशा दशा आपको दिखाई जा रही है उस दिशा दशा में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों के कार्मिक्स अपनी लाइफ में लाना बंद कीजिए।